क्या ऐसा अभी हो रहा है कि समाज बदल रहा है लेकिन बॉलीवुड नहीं बदल रहा है? क्या ऐसा पहले नहीं हुआ है कि समाज बदला है, बॉलीवुड बदला है और बॉलीवुड के साथ साथ उस वक्त समाज भी बदला है? आजादी के बहुत साल बाद 1970s में इंडिया में सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस हुए, जिससे देश में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी बढ़ना, इमरजेंसी लगना, उस वक्त आम इंसान के मन में ऐसा गुस्सा भरा पड़ा था, लेकिन फिर भी वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहा था। तो ये समाज का बदलाव उस वक्त हमें ऑन स्क्रीन सिनेमा में देखने को मिला, जिसे एंग्री यंग मैन कैरेक्टर का दौर कहा गया और आज भी 70 का दशक उसी कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। The country has many problems. There are 35% of the population of this country which is below the poverty line, and the character, which was basically anti-establishment, was glorified. It was like one person fighting a lone battle against the entire establishment and succeeding. It seemed to satisfy a lot of the urges of the people. लेकिन बावजूद इसके आज भी उस दौर की रोमांटिक फिल्में याद की जाती है। मतलब एंग्री यंग मैन के दौर में भी वो उस तरीके की फिल्में बनाते थे। बॉबी उसी दौर की फिल्म है जो टीन एज लव को दिखाती है। और जब उस वक्त एंग्री यंग मैन के दौर में ये हो रहा था, जबकि उस वक्त इस तरीके का रोमांस, इंटीमेसी, एक्सेप्टेंस नहीं था, अब क्यों रोमांटिक फिल्में नहीं बन रही है? इसका मतलब बॉलीवुड जिस रोमांस के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया भर में, जिस नींव के ऊपर वो सरवाइव करता था, बॉलीवुड वो अपना असलियत खो चुका है। I get a rom-com, I'm like नहीं यार, 30-40 का धंधा नहीं करना। Because a rom-com is that's all we ever made. चाहे किसी का भी समय हो, हमारा हो, हमारे मम्मी पापा का हो या दादाजी का हो, हमेशा हम सब की एक रोमांटिक आइकॉनिक जोड़ी हुआ करती थी, जो हर दशक ने दी भी है। तो वैसी रोमांटिक जोड़ी कौन सी है अभी की जो आपकी फेवरेट है? अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं याद दिला देता हूँ उन रोमांटिक्स आइकॉनिक जोड़ियों के नाम। राज कपूर नरगिस, दिलीप कुमार मीना, देवानंद मधुबाला, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन रेखा, अनिल कपूर श्रीदेवी, शाहरुख खान काजोल, सलमान माधुरी, सलमान कटरीना। अब इन जोड़ियों में से अपने अपने दशक की जोड़ी आप फिट कर सकते हो, लेकिन अभी के दशक की जोड़ी कहाँ गई? इन जोड़ियों में से किसी भी दौर के जोड़ी की फिल्म जब रिलीज होती थी तो हम सिनेमा घरों में टूट पड़ते थे फिल्मों को देखने के लिए। जिस किंग खान को हम किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना करते थे, वो भी रोमांटिक फिल्में क्यों नहीं कर रहे? क्या वो अपना सपना पूरा कर रहे हैं जेम्स बॉन्ड बनने का, एक्शन फिल्में करके? बॉलीवुड की फिल्में जैसे मुगले आजम, आवारा, श्री 420, कभी कभी, सिलसिला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्में अपने अपने समय की रोमांटिक और एपिक फिल्में हैं, जिनको आज तक की कल्ट क्लासिक फिल्में माना जाता है। इस बात से आपको रोमांस की ताकत का अंदाजा लगेगा। जब 80s में बॉलीवुड का बहुत बुरा समय चल रहा था, उस वक्त यश राज की चांदनी फिल्म ने बॉलीवुड को सहारा दिया था। राज कपूर, यश राज चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर, इन जैसे डायरेक्टरों ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में दी है बॉलीवुड को। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं डायरेक्टर्स को, इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस को रोमांटिक फिल्मों के ऊपर आज के दौर में भरोसा ही नहीं रहा। इनकी फिल्मों में रोमांस बस अब एक सब प्लॉट बन के रह गया है। केदारनाथ, सिम्बा, आरक्षण, इन जैसी फिल्मों में रोमांस को सब प्लॉट की तरह यूज किया गया ताकि उन फिल्मों में जान आ सके। उन फिल्मों में उसकी जरूरत थी भी नहीं, फिर भी उन फिल्मों को बचाने के लिए उसमें रोमांस डाला गया। मतलब ये जानते हैं इंडिया में रोमांस का पावर कितना है। आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर, जिन्होंने डीडीएलजे जैसी फिल्म बनाई है, उन्होंने बेफिक्रे फेल होने के बाद उस जॉनर की तरफ मुड़ कर ही नहीं देखा, जबकि उनको ही इतना भरोसा था उस रोमांस जॉनर पे कि उन्होंने 25 साल आगे की सोच वाली वो फिल्म बना दी, जो अब टाइगर वॉर जैसी फिल्में बना रहे हैं। संजय लीला बंसाली, जो एक रोमांटिक एपिक फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी रोमांस का असली टेस्ट छोड़कर ह्यूमन सेंट्रिक फिल्में बनाई। गंगूबाई, हीरा मंडी और मॉडर्न लव को हिस्टोरिकल फिल्मों में दिखाने की कोशिश की। यहाँ तक कि इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर, जो हैरी मेट सेजल और लव आजकल 2 जैसी फिल्में बनाकर उसमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान ने भी जब तक है जान के बाद, मतलब यश राज जी के जाने के बाद, किसी रोमांटिक फिल्म में काम नहीं किया। मतलब उनको रोमांटिक किंग का टाइटल मिला और उन्होंने रोमांस करना छोड़ दिया। और जो चॉकलेट इमेज रखते थे सलमान खान, शाहरुख खान, इन्होंने भी हाल फिलहाल की फिल्मों में लार्जर देन लाइफ वाली इमेज की फिल्में बनाई। और इनके जगह जो दूसरे नए लवर्स, मतलब नए हीरो आए, उन्होंने भी टॉक्सिक लवर का काम किया, जो आज कबीर सिंह और रणविजय के कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। कुछ साल पहले लुटेरा, बाजीराव मस्तानी, तमाशा, दम लगा के हैशा, बरेली की बर्फी जैसी लव स्टोरी वाली फिल्में देखने को मिल जाती है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि बॉलीवुड जिस रोमांस की वजह से जिंदा था, क्या ये फिल्में सफिशिएंट है? तो सवाल तो है, बहुत बड़ा है, कि क्यों बॉलीवुड के डायरेक्टरों ने रोमांटिक फिल्में बनाना बंद कर दिया। तो जानकार ये बताते हैं कि स्टोरी टेलर हमेशा वही कहानियां बताएंगे जिस दौर में समाज चल रहा है। तो ऐसे में तो फिर से और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या हमारे समाज से रोमांस गायब हो गया है? या मतलब जिस तरीके का रोमांस और जिस तरीके का लव जो लस्ट के रूप में हमें दिखाया जा रहा है, वैसा समाज बन चुका है। एक सुर में एक ही आवाज सुनने को मिलती है कि कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के पास
पेशेंस ही नहीं है उस तरीके की लव स्टोरीज को लेकर। तो क्या कंफर्म रोमांटिक जॉनरा फिल्मों से खत्म हो जाएगा, रोमांस हमारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा? लेकिन उस दौर में रोमांटिक फिल्में बनाने का काम उन डायरेक्टरों का था जो सिर्फ रोमांटिक फिल्में ही बनाते थे। वो डायरेक्टर उन्हीं एक्टरों को लेते थे जो सिर्फ रोमांटिक एक्टर के नाम से जाने जाते थे। क्या वैसे लोग अब नहीं रहे, वैसी फिल्में बनाने वाले और वैसी फिल्में देखने वाले? जब 1989 में ये चोपड़ा की चांदनी फिल्म रिलीज हुई, उस अकेली मूवी ने बॉलीवुड को रिवाइव कर दिया था और अगले 10 सालों के लिए बॉलीवुड को एक ऐसा जॉनर दे दिया था कि अगर इसमें मूवी बनाओगे तो गारंटीड हिट मिलेगी। That was the first movie called to me, which opened the doors for romance. We are still all reaping the benefits of that phase. चांदनी उस वक्त के दौर के लिए सचमुच बहुत ही अलग फिल्म थी और उस वक्त भी मेल लीड के लिए नहीं, फीमेल लीड के लिए राउंड करती थी। मेरा नाम चांदनी है। उस मूवी में हेलीकॉप्टर से फूलों को हीरोइन के ऊपर बरसाना आज भी बहुत ही रोमांटिकली एपिक माना जाता है। और उस मूवी में फॉरेन के रोमांटिक लोकेशन जो दिखाए, जो आने वाले डायरेक्टर्स को इंस्पिरेशन दी कि वैसी लोकेशंस पर फिल्में शूट करो। उसके बाद जब इंडिया 1991 में लिबरलाइज हुआ, उसके बाद में एस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट पनपने लगा, जिस वजह से बहुत सारी फिल्मों में अचानक से एनआरआई कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला। जो लोग इंडिया से दूर चले जाते थे लेकिन उनका रोमांटिक कल्चर, उनकी वैल्यूज सब इंडिया में बेस होता था। हम आपके कौन, कुछ कुछ होता है, परदेश और तब तक की माने जाने वाली सबसे रोमांटिक मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सारी फिल्में 90s में आई है और तब तक शाहरुख खान सिर्फ एंटागोनिस्ट के रूप में ही पॉपुलर थे। इस फिल्म के बाद उन्हें रोमांटिक लीड में देखने का मौका मिला और उनकी वो वाली इमेज लोगों के दिमाग में, दिलों में आज भी मजबूती से छपी हुई है। और शाहरुख खान ही नहीं, सलमान खान और आमिर खान ने मूवी इंडस्ट्री में मैंने प्यार किया और कयामत से कयामत तक ऐसी रोमांटिक फिल्मों से की है। जबकि आज हिंदी इंडस्ट्री ऐसी बन चुकी है जो किसी भी जॉनरा में अगर रोमांटिक फिल्म बनाना चाहे तो बना सकता है। जहां मैंने प्यार किया जैसी इजी गोइंग लव स्टोरीज होती थी, वही शाहरुख की डर और बाजीगर रोमांटिक थ्रिलर जैसी फिल्में देखी। वाइल्ड एंड लव स्टोरी को यूज करके एंटागोनिस्ट का पर्सपेक्टिव दिखाया गया। फिर वो लेट 90s से 2000 तक आते आते फैमिली ड्रामा में कन्वर्ट हो गई, जिसे फैमिली ड्रामा के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता था। फिर हम दिल दे चुके सनम, विवाह, मुझसे दोस्ती करोगी, कल होना हो, कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों में ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को दिखाया गया। ये फिल्में ऐसी लव स्टोरी शोकेस करती थी जो फैमिली की वैल्यू या फिर सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, इसके बीच में फ्लरिश करती थी या फिर स्ट्रगल करती थी। फिर हेरा फेरी, गोलमाल, गरम मसाला, धमाल जैसी फिल्में रिलीज हुई। अब इस वजह से कॉमेडी एरा का टाइम आ गया और फिर यही से रोमांटिक कॉमेडी का जॉनर शुरू हो गया। दिल चाहता है, मैंने प्यार क्यों किया, इश्क विश्क, चुप चुप के, जब वी मेट, रब ने बना दी जोड़ी, अजब प्रेम की गजब कहानी, लव आजकल, ऐसी बहुत सारी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज हमें देखने को मिली जिन फिल्मों को हम आज भी मिस करते हैं। जो उस वक्त के शाहिद कपूर, सैफ अली खान, रणबीर कपूर, इन्होंने रोमांटिक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से न्याय दिया। फिर 2010 का टाइम आया और इसके बाद से तो बॉलीवुड में रोमांस को बिल्कुल जैसे मानो खत्म ही कर दिया। मतलब मेन रोमांटिक फिल्मों को बॉलीवुड में जगह मिलना बंद ही हो गया और उस जॉनर को मसाला मास एंटरटेनर जॉनर कहा जाने लगा। 2000s के बाद सलमान, शाहरुख, आमिर, इन लोगों ने खुद को मूवीज में इस कदर दिखाना शुरू कर दिया कि उन्हें बस सुपरस्टार्स की तरह ही देखा जाए। लेट 2000s में जैसे वांटेड, दबंग, गजनी, डॉन, ये ऐसी कुछ मूवीज थी जो इन एक्टर्स के स्टारडम को एक लेवल ऊपर लेके जा रही थी। लेकिन देखो तो इन फिल्मों में रोमांस को सिर्फ एक सब टाइटल की तौर पर ही इस्तेमाल किया गया। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे सब प्लॉट्स बिल्कुल ही वेस्ट होते हैं। वो मूवीज जैसे माय नेम इज खान, सैराट, 3 इडियट, पीकू, इन जैसी फिल्मों का नैरेटिव भले ही कुछ और होता था, लेकिन मूवी के साथ जो सब प्लॉट था रोमांस का, वो बहुत ही जरूरी था। इनफैक्ट 1960s की, 1970s की भी कुछ फिल्में थी जिनमें भी लव एंगल वाला सब प्लॉट दिखाते थे जो मूवी की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। उनमें आवारा, बंदिनी, सुजाता, श्री 420, प्यासा, दीदार, दाग जैसी मूवीज सोशल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करती थी, लव स्टोरीज को बैकग्राउंड में रखते हुए। लेकिन जब इस सेंचुरी में रोमांटिक फिल्मों की जगह मास एंटरटेनर ने ले ली, तो इन फिल्मों में रोमांस का कलर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखता है। जहाँ एक मेन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, सुपरस्टार को सेंटर में रखकर बाकी सारी चीजें उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द रख दी गई। जैसे 1980s का एंग्री यंग मैन के दौर को शाहरुख के चॉकलेटी बॉय ने बदल कर रख दिया था, वैसे ही अब मास एंटरटेनर मूवीज के चलते बॉलीवुड ने रोमांस को कहीं खो दिया। जैसे कुछ कुछ होता है, कभी अलविदा ना कहना, इन जैसी मूवीज को ओवर द ईयर जवान और पठान में बदल गई। पिछली 2 दशकों में शाहरुख खान का रोमांटिक अंदाज में हाथ खोलने का स्टाइल अब उनके मसल्स और सिक्स पैक ने ले लिया। उनकी फिल्मों में उनका एक्शन और स्वागर ज्यादा
अटेंशन ग्रैब करने लगा। इनकी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेट वीक हो गया। उनकी फिल्मों में हीरोइंस का कैरेक्टर बस आई कैंडी या सेक्स सिंबल बनकर रह गया, या फिर हीरो का लव इंटरेस्ट प्लॉट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो सिर्फ स्टार के नैरेटिव कैरेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। जबकि बॉलीवुड की सक्सेस फिल्मों को अगर देखा जाए तो उनमें यह बात कॉमन देखने को मिलती है कि वो फिल्में तभी सक्सेस हुई है जब उनमें फीमेल्स को भी बराबरी का मौका दिया गया है, ना कि सिर्फ हैंगर्स की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनके कैरेक्टर को उतनी ही अहमियत दी गई है जितनी की मेल कैरेक्टर को दी गई है। उन फिल्मों के स्क्रीन प्ले में फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से रखा जाता था और ये काम सबसे अच्छा यशराज चोपड़ा ने किया था। यशराज चोपड़ा का ये स्ट्रांगली मानना था कि जिस तरीके से एक्शन फिल्मों में फाइट सीन्स को हाईलाइट किया जाता है, रोमांटिक मूवीज में वो हाईलाइट्स होते हैं गाने। But why is it the girls and the women in your film look so beautiful, so special, so warm and so extremely woman-like? जो आज के दौर में गानों का म्यूजिक बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डिशुम डिशुम की आवाज में हीरो अपना सिक्स पैक दिखाता है। चांदनी फिल्म में यशराज जी ने 9 गाने रखे थे, 9, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी रहे। किसी भी रोमांटिक फिल्म में सॉन्ग्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। उस दौर में इंटीमेसी छुपाने के लिए जब फूलों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम गानों में देखते थे, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ओपनली दिखा नहीं सकते, इंडिया में उस चीज को टाबू माना जाता है या टाबू माना जाता था। और फिर जब 2006 में ऐश्वर्या और ऋतिक का किसिंग सीन दिखाया गया था, उस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। ये लीगल मैटर बन गया था। ऐश्वर्या राय को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे थे क्योंकि बी ग्रेड मूवी तो इमरान हाशमी के सेक्टर में आती थी। लेकिन उस दौर में जब इंटीमेसी दिखानी जरूरी होती थी, उस दौर में गानों का इस्तेमाल होता था और गानों में फूलों का इस्तेमाल होता था। जैसे काटे नहीं कटते म्यूजिक वीडियो को एक बार देखो, उस गाने के लिरिक्स और उसकी कोरियोग्राफी, जहां बारिश जैसी एलिमेंट का इस्तेमाल करके दोनों कैरेक्टर के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी को दिखाने का ट्राई किया गया है। तो जो मूवी में कन्वे नहीं होता था वो सॉन्ग्स में होता था। 1990s के छैया छैया सॉन्ग के बाद मलाइका का जो गाना था, उसके बाद में तो जैसे आइटम सॉन्ग्स का होड़ ही लग गया बॉलीवुड की फिल्मों में। मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, फेविकॉल, चिकनी चमेली, इनमें फीमेल कैरेक्टर्स को और रिग्रेसिवली दिखाया जाने लगा। फिर वो दौर आ गया जब तो पुराने गानों के रिमिक्सेस वो गाने बनाते जो रोमांटिक सब प्लॉट को किसी भी तरीके से सपोर्ट भी नहीं करते थे। जहां उस समय पहले फीमेल और मेल के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप्ड हुआ ये दिखाते थे, अब के कहानियों में, अब के गानों में सिर्फ एक्सपोजिशन के लिए दिखाते हैं। उसका असर कम इसलिए होता है क्योंकि पूरी फिल्म में रोमांस को सब प्लॉट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना स्पेस नहीं दे रहे। अब ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर्स को यह बात समझ में नहीं आ रही है, उनको समझता भी है। वो ये कहते हैं कि इन सब में उनकी गलती नहीं है, उसमें गलती है समाज की, जो समाज के रोमांस के लिए मायने अलग हो गए हैं। जैसे आज के दौर में ऑडियंस में पेशेंस की कमी है, तो उनको लगता है कि ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स में भी वो यही देखना चाहते हैं। क्या सचमुच ऐसा है? सचमुच वो वैसा चाहते हैं या फिर फिल्म मेकर अपनी कमी को छुपाने के लिए ऐसा कहते हैं?